ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ यस्मिन् सर्वं यदो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरम् करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता 12वां अध्याय। अध्याय में 20 श्लोक है। अपन यहाँ पर 20 दिन रहेंगे। एक एक श्लोक आप लोग पढ़ें और रोज उसे याद कर लें। कल हमें वो श्लोक आप लोग सुनावें। ये 12वां अध्याय जो है ये भक्ति योग है, गीता का हृदय है, गीता का मूल सिद्धांत ज्ञान विज्ञान युक्त भगवान की भक्ति है। भगवान ने एक बार नहीं कई बार ये बात समझाई है कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा यह जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता का 12वां अध्याय जो भक्ति योग है उसको आप लोग अच्छी प्रकार से समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इस भक्ति योग में 20 श्लोक हैं और उनमें से पहला श्लोक तो प्रश्न है और 19 श्लोकों में भगवान के द्वारा दिया गया उत्तर है। ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है, इसकी भूमिका जानने के लिए आपको 11वां अध्याय जानना पड़ेगा संक्षेप रूप में। गीता का ज्ञान दूसरे अध्याय से शुरू होता है। भगवान को जो कुछ भी कहना था उन्होंने दूसरे अध्याय में बता दिया था। जीवन के लिए 2 तत्व बहुत जरूरी है, ज्ञान और कर्म। समग्र ज्ञान का नाम है सांख्य और ज्ञान के प्रकाश में किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का नाम है योग। ये 2 बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में समझा दी। सांख्य तत्व बोध है और
योग कर्म की कुशलता। कर्म की कुशलता का अभिप्राय होता है कि कर्म करे और उसके बंधन में न पड़े, ये कर्म की कुशलता है। कर्म की ये कुशलता मनुष्य को बुद्धि की समता से प्राप्त हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए योग का प्रधान लक्षण बुद्धि की समता को प्राप्त करना है। समत्व बुद्धि प्राप्त तब होगी जब चित्त में कोई विकार नहीं होगा। निर्विकार चित्त में ही समत्व बुद्धि का उदय होता है। समत्व बुद्धि के द्वारा ही किया गया कर्म योग कहलाता है और वह कोई विकार पैदा नहीं करता, कर्ता को बांधता नहीं। यही कर्म में कुशलता है। भगवान ये बात दूसरे अध्याय में समझा दी। अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि ऐसी समत्व बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई है उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। इसके उत्तर में भगवान ने स्थित प्रज्ञ दर्शन की व्याख्या कर दी। गीता का आदर्श पुरुष जो है वो स्थित प्रज्ञ है, ऐसा भगवान ने कहा। अब इसमें दो बातें भगवान ने बताई कि बुद्धि की प्रधानता में ही जीवन की सार्थकता है। यदि कर्म बुद्धि की प्रधानता में किया जाए तो वह मुक्ति में हेतु होता है, और यदि कर्म मन की प्रधानता में, इंद्रियों की प्रधानता में, विषयों की प्रधानता में किया जाए तो बंधन में कारक होता है। अब अर्जुन को एक शंका उत्पन्न हो गई कि यदि बुद्धि ही प्रधान है तो हमें कर्म में आप क्यों लगा रहे हो। ये तीसरे अध्याय का मूल बीज बना। अर्जुन की इस शंका के निवारण में भगवान ने तीसरे अध्याय की व्याख्या की, जिसको कर्म योग कहते हैं। फिर इस कर्म योग की अनादि परंपरा को समझाने के लिए भगवान ने चौथा अध्याय कहा, और फिर पांचवा अध्याय का, और पांचवें अध्याय और चौथे अध्याय में जिस ज्ञान की महिमा भगवान ने बताई थी उस ज्ञान को प्राप्त करने की साधना छठे अध्याय में बताई। छठा अध्याय आत्म संयम योग है। आत्म संयम योग में अर्जुन के और प्रश्न हुए कि जो साधक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर लगा लेकिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही उसका शरीर छूट गया तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान ने बताया कि वह योग भ्रष्ट कहा जाता है, और ऐसे योग भ्रष्ट का कभी पतन नहीं होता। वो शरीर छोड़ने के पश्चात दिव्य लोकों में निवास करता है, फिर वहां से मनुष्य शरीर आकर के ग्रहण करता है, और जहां से उसकी साधना छूटी हुई होती है वहीं से फिर अपनी साधना शुरू कर देता है, और इस प्रकार से क्रम क्रम से साधना करते हुए वो आखिर में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब जब ये बात भगवान ने समझाई तो जिस परमात्मा को प्राप्त करता वो परमात्मा क्या है, तो भगवान ने सातवें अध्याय में उस परमात्मा का स्वरूप बताया। वो परमात्मा जो है वो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का स्वामी है। ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो, और उसमें जो जीवन दिखाई दे रहा है, दो तो प्रत्यक्ष है, जगत और जीवन। ये दीवाल है, जड़ पदार्थ है, और हम बोल रहे हैं, दीवाल तो बोलती नहीं। तो ये दो प्रकार के तत्व संसार में दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों प्रकार के तत्वों का नाम है प्रकृति। अब बोलने वाले को कहते हैं परा प्रकृति, और नहीं बोलने वाले को कहते हैं अपरा प्रकृति। ये दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। इन दोनों का जो स्वामी है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। अब जिस परमात्मा की बात कही
तो भगवान ने साथ साथ ये भी बता दिया कि वो परमात्मा मैं हूं। तो मैं ही वो परमात्मा हूं, ऐसा जब भगवान ने कहा तो अर्जुन को और एक जिज्ञासा हो गई कि महाराज ये परमात्मा की बात करते हुए आपने जो तीन बातें बता दी, ये तीन आखिर है क्या? अलग अलग तीनों हैं या एक ही तीनों हैं? ये बात समझ में नहीं आई। कभी आप कहते हो कि सारा परमात्मा है, फिर कहते हो कि ये मेरी दोनों प्रकृतियां हैं। तो ये यथार्थ बात क्या है? 8वें अध्याय में प्रश्न कर लिया। और कैसे शरीर छोड़ करके जाता है जबकि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो 8वें अध्याय में भगवान ने उसकी व्याख्या समझा दी अपने विवर्त की। तो विवर्त के 5 भेद बता दिए। ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, अधिदैव है, अधिभूत है, अधियज्ञ है, अध्यात्म है, सबका भेद बताया भगवान ने। अब जब ये सारा भेद 8वें अध्याय में बता दिया और मरने के बाद ये गति होती है, गति होती, 2 प्रकार की गतियां बताई और बताया कि वो जिस ब्रह्म की बात मैं कर रहा हूं अर्जुन, वो ब्रह्म मैं स्वयं हूं। अब अर्जुन को और एक जिज्ञासा हो गई कि अभी तक तो मैं इनको अपना रथवान मानता था, सखा मानता था, फिर बाद में मैंने इनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। शिष्यस्ते हम साधिमान तो परम। अब गुरु ही कह रहा कि मैं तो स्वयं परमात्मा हूं, तो ये परमात्मा कैसे? तो अब ये और जिज्ञासा हुई। तो 9वें अध्याय में भगवान ने देखा कि इसको शंका हो रही मेरे परमात्मा होने में, तो और अपनी व्याख्या करके समझा दी 9वें अध्याय में। और उसमें बताया कि कोई भी कैसा भी हो, पतित हो, अधम हो, पापी हो, धर्मात्मा मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे तुरंत मुक्ति प्रदान कर देता हूं। ये 9वें अध्याय में भगवान ने अपचेत सु दुराचारो भजते नाम मामनन्य भाग आदि का कर समझा। इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसलिए तुम मेरे में ही मन को लगाओ, मेरे ही पूजा करो, मेरा ही भजन करो, मैं ही तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने 9वें अध्याय में जब बताया। अब अर्जुन को एक शंका हो गई, ये जो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, सही में ये बात तो हमसे व्यासदेव ने भी कही थी, ये कृष्ण जो है ये परमात्मा है। अस्तो देवलो व्यास है, असित ऋषि ने भी कहा था, देवल ऋषि ने भी कहा था कि ये कृष्ण परमात्मा है। क्या सही में ये परमात्मा है? तो परमात्मा जो है, तो परमात्मा तो वैभव वाला होता है और ये मेरे रथ पर बैठा हुआ रथ आंक रहे हैं, तो ये परमात्मा कैसे? तो कहा कि भगवान परमात्मा की जो विभूतियां हैं वो आप हमें समझा दो पहले। तो भगवान ने अपनी 10वें अध्याय में सारी विभूति बता दी कि ये मेरी विभूतियां हैं। अब उसको एक और जिज्ञासा हुई। देखिए, कबीर ने एक बात कही है कि जबला न देखूं अपनी नैनी तबला न मानू गुरु की बहनी। तो कहा कि भाई मैं परमात्मा हूं और मेरी ये सारी विभूतियां हैं। तो अर्जुन ने कहा कि चलो आप परमात्मा हो, आपकी सारी विभूतियां हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपना परमात्मा का रूप जरा दिखा दो। ये 11वें अध्याय में प्रश्न कर दिया। यदि आप मुझे चाहो कि मैं देख सकता हूं, मुझे पात्र समझो, योग्य समझो, तो हमें अपना वो परमात्मा का रूप दिखा दो। भगवान तो अंतर्यामी जान गए कि इसको पूरा विश्वास नहीं हो रहा कि मैं परमात्मा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई तू इस आंखों से मेरे रूप को नहीं देख सकता, तो जिस आंख से देख सकता हूं वो आंख मैं तुम्हें देता हूं। तो भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अंतर्दृष्टि, जिसे ज्ञान दृष्टि कहते हैं। जब ज्ञान दृष्टि दी उसे, तब उसने परमात्मा के स्वरूप को देखा और भगवान ने कहा कि यथार्थ में मैं ये हूं, ये जो तेरे रथ पर बैठा हुआ वसुदेव का पुत्र कृष्ण तुम्हारा रथ हाँक रहा, ये तो मेरी विभूति है। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धन, ये सब मेरी विभूतियां हैं, यथार्थ में ये हूं। तो भगवान ने जो अपना विराट रूप उसे दिखाया, तब वो कांपने लगा और चिल्लाया कि महाराज बस अब बंद करो, इससे ज्यादा मैं देख नहीं सकता। और वो भगवान को पहचानना भूल गया और यहां तक पूछने लगा कि आप कौन हो? आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूप हो, आप मुझे बताओ आप हो कौन?
वो जो मेरे साथ मेरा मित्र कृष्ण था वो तो आप हो नहीं। तो भगवान ने कहा कि देख तू घबरा नहीं, मैं वही कृष्ण हूं, मैं वही हूं जो तू समझता था। मेरा असली रूप ये है, वो मेरा नकली रूप है। कृष्ण रूप में जो मैं तेरा रथ हाँक रहा हूं वो मेरा असली रूप नहीं है, वो तो रूप मैंने धारण किया है अपने भक्तों के कल्याण के लिए। मेरा असली रूप ये है। तो आपके इस असली रूप को कौन जान सकता है प्रभु? तो भगवान ने बताया, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान स्मामिता। न तुम्हें वेद के द्वारा, न तुम्हें दान के द्वारा, न तुम्हें यज्ञ के द्वारा, ना हम वेदैर न तपसा, न तप के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा इस प्रकार से देखा जा सकता हूं जैसा तूने मुझे देखा है। क्योंकि मैं तो कृपा करता हूं तभी ज्ञान दृष्टि देता हूं, और जब ज्ञान दृष्टि देता हूं तभी लोग मुझे देख पाते हैं, ऐसे कौन देख सकता है? तो नाहम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान स्मामिता। जैसा तूने मुझे देखा है ऐसा मैं किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। अब जिज्ञासा हो गई कि प्रभु फिर कैसे देखे जा सकते हो? तो भगवान ने बताया, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतु। ये 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। आप प्रभु आप कैसे देखे जाते हो, कैसे जाने जाते हो, तो कैसे पाए जाते हो? 3 बातें हैं यहाँ पर, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतु। हमें कैसे देखा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है? 3 चीजें ना। किसी वस्तु को जानो, उसे देखो और उसे पाओ। बिना जाने देखा नहीं जाता, बिना देखे पाया नहीं जाता। तो ज्ञातुम द्रष्टुम और आप्तुम प्राप्तुम, ये 3 अवस्थाएं। तो भगवान ने कहा कि केवल भक्ति एक साधन है, केवल भक्ति, और वो सामान्य भक्ति नहीं, भक्त्या अनन्या, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति माने मैं व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चाहता। आधा प्रेम मेरे में हो और आधा संसार में हो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मैं इसके लिए अलाउ नहीं करता। मैं तो एकांत प्रेम चाहता हूं। जो मेरे से प्यार करे वो केवल मेरे से ही प्यार करे। उसमें यदि जरा सा भी दूसरे के प्रति प्यार है तो अनन्य नहीं हो सकता। न अन्य अनन्य, जो अन्य को चाहता ही नहीं, केवल मुझे चाहता है। अब केवल प्रेम हो। भगवान की इस भक्ति का वर्णन गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में कहा, जस निष्केवल प्रेम। निष्केवल प्रेम माने केवल प्रेम, और कुछ हो ही नहीं उसके साथ। कोई बनावटी बात न हो, कोई उसमें मिक्सचर न हो, कोई इसमें धोखा न हो, कोई उसमें भेद न हो, केवल प्रेम, विशुद्ध प्रेम। भगवान को विशुद्ध प्रेम प्रिय है बस। राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। तो जैसा केवल प्रेम से भगवान रीझते हैं वैसा और कोई दूसरा साधन है नहीं। तो भक्ति जो है वो केवल प्रेम है। तो भगवान ने कहा कि केवल भक्त्या तु अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं शक्य हूं। भक्त्या तुनन्या शक्यम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से देखने में, जानने में और अपने आप को अपने में प्रवेश कराने में, प्राप्त करने में शक्य हूं। अब जिस भक्ति की इतनी महिमा गाई है भगवान ने कि वेद नहीं, तप नहीं, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चैज्या। वेद के द्वारा नहीं, तप के द्वारा नहीं, दान के द्वारा नहीं, यज्ञ के द्वारा नहीं। यही धर्म के कर्म है। धर्म का मूल क्या है? वेद। वेदो अखिलो
धर्म मूल, धर्म का मूल वेद है। कहा वेद के द्वारा मैं नहीं जाना जाता, न पाया जाता हूं, ना हम वेदे। तो वेद का ज्ञान तो तप से होता है, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस तपो ब्रह्म एवैत। कहा फिर तप के द्वारा, बोले ना, तप के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, ना हम वेदैर न तपसा। कहा तो तप के द्वारा नहीं होता, तो सर्वहुत जो है, सर्वहुत माने सब कुछ आहुति दे देना, दान कर देना। कहा तो सर्वहुत के द्वारा आप जाने जा सकते, बोले ना, वो भी शर्त नहीं, ना हम न दाने। कहा फिर स्वयं को समर्पित कर दे, यज्ञ ने यज्ञ में जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन। जो सबसे प्राचीन धर्म है वो तो यज्ञ का भी यज्ञ कर देने वाला धर्म है। कहा तो यज्ञ का भी यज्ञ कर दे, बोले नहीं, ये भी मेरे प्राप्ति में। ये सब मोक्ष तो देता है लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कराता। भगवत प्राप्ति अलग चीज है, मोक्ष अलग चीज है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब भगवान ने पूतना का वध किया, पूतना का, तो पूतना का वध करने के पश्चात उसको मोक्ष दे दिया। मात की गति दई ताहि कृपाल यादव राय। तुलसीदास जी लिखते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मात की गति दई ताहि कृपाल यादव राय। भगवान उसे मां की पद यानी मोक्ष दे दिया। तो देवताओं ने पूछा कि महाराज, जो आपको मारने के लिए आई थी स्तन में विष भर करके, उसको तो आपने मुक्ति दे दी, तो यशोदा जो दूध पिला रही, इसको क्या दोगे? मुक्ति से बड़ी और क्या चीज है आपके पास? हा? जो सही में दूध पिला रही है, जो विष पिलाने आई, उसको तो आपने मुक्ति दे दी, और जो दूध पिला रही आपको, उसको आप क्या दोगे? तो भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम लोग देख नहीं रहे हो, जो मुझे दूध पिला रही उसके सामने तो हम भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। वो डंडा उठा लेती तो हम रोने लगते हैं। उसको तो हम आनंद देते हैं, उसको हम अपने आप को देते हैं, मुक्ति नहीं देते। जो मेरे भक्त हैं उनको मैं स्वयं दे देता हूं। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कि उनको मैं स्वयं को दे देता हूं। तो स्वयं को देना है तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो भक्ति के परिणाम में तो भगवान स्वयं को ही दे देते हैं, और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। मोक्ष तो कहते हैं कि हम असुरों को भी दे देते हैं। मोक्ष कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जितने असुर हुए हैं, जितने नालायक हुए हैं, सबको भगवान ने मुक्ति दी है। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं कि मुक्ति तो नालायकों के लिए कहते हैं भाई, तुम यहाँ रहने काबिल नहीं हो, इसलिए तुम चलो। इसलिए दे राम तिन्हु निज धामा। महामुखिया जो पामे रामायण के युद्ध में, लंका कांड में, ते पदगहि प्रभु पास चला, कहें विभीषण तिनकर नामा, दे राम तिन्हु निज धामा। भगवान उनको मोक्ष देते चले जा रहे, भेजते चले जा रहे। कहा भाई, भगवान मुक्ति दे रहे निशाचरों को। पार्वती ने पूछा, निशाचरों को मुक्ति दे रहे हैं भगवान? कहा हाँ, उमा राम मृद चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनिश्चय। मेरे प्रभु करुणा के समुद्र। वो ये सोचते हैं कि चलो बैर भाव से ही मुझे मेरा याद तो करते हैं ना। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। तो भगवान के नाम लेने वाले को भगवान मुक्ति दे देते हैं। मुक्ति कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाई। भक्त के तो पीछे पीछे मुक्ति घूमती रहती है, और भक्त कहता नहीं, तुम्हें नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम अलग जाओ, हम क्या करेंगे मुक्ति लेकर के। हम तो अपने प्रभु में अनुराग चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनकहु राम भगत निज देहि। भगवान उनको अपनी भक्ति माने अपना प्रेम देते। तो भक्त को तो स्वयं भगवान अपने आप को प्रदान कर देते।
जिस भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है। अब अर्जुन को एक शंका हो गई, शंका हुई, जिज्ञासा हुई। तो 12वें अध्याय में उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए पूछ कहा, महाराज जो वेद का ज्ञान जो रखते हैं वो भी तो आपकी भक्ति ही करते हैं, उनकी तो भक्ति है, वो भी भक्ति एक प्रकार की। और जिस वेद से आपकी भक्ति करते हैं उस वेद की भक्ति में अक्षर ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म के दो रूप है, परमात्मा के दो रूप है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, वेद में आया है कि परमात्मा के दो रूप हैं, मूर्तम च अमूर्तम च। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। परमात्मा के दो रूप हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। अमूर्त रूप को कहते हैं निर्गुण निराकार निरंजन निरीह ब्रह्म, और मूर्त रूप को कहते हैं सगुण साकार सबल ब्रह्म। तो सगुण साकार तो भगवान सामने खड़े हैं कृष्ण, और निर्गुण निराकार जो है वो ब्रह्म है। अब अर्जुन ने तो दोनों रूप देख लिया कि यही कृष्ण जो है यही ब्रह्म भी हैं और यही हमारे सामने खड़े हैं। 11वें अध्याय में अब तो उसको शंका नहीं रही, भ्रम नहीं रही, प्रत्यक्ष देख लिया। अब वो प्रभु से प्रश्न कर रहा है। 12वां अध्याय इस जिज्ञासा से प्रारंभ होता है कि हे प्रभु, क्या प्रश्न करता है? पढ़ो तो आप लोग। हाँ जरा पढ़ो तो, पढ़ना जानते कि नहीं जानते? हाँ बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ना जानते हो, ठीक है। अब भगवान से पूछ रहा है, एवं सतत युक्ताए, यहाँ अर्जुन उवाच। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल। अर्जुन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सरल, जो बहुत सरल है। सरल माने बिल्कुल इनोसेंट, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, बिल्कुल सरल, जहां छल नहीं है, कपट नहीं है, किसी प्रकार का दुराव नहीं है, जहां जिसको चालबाज कहते हैं ना अपने बोलचाल की भाषा में, छल कपट चालबाजी जहां नहीं है, केवल बिल्कुल पवित्र हृदय जो है उसका नाम है अर्जुन। रिजु कहते हैं टेढ़े को, ऐसे टेढ़े मेढ़े का नाम है रिजु। और अरिजु जो है, जो टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल ऐन सीधा सरल, उसको कहते हैं अर्जुन। तो अर्जुन प्रश्न करता है, गीता का जो जिज्ञासु है वो निश्चल है, बिल्कुल सरल, शुद्ध हृदय वाला, उसके जो अंदर है वही बाहर है। यानी महात्मा का लक्षण बताया गया। महात्मा किसे कहते हैं? जिसके जो अंदर है वही बाहर है, वो महात्मा है। और अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, उसको दुरात्मा कहते हैं। मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। मनस एकम वचस एकम कर्मणि एकम महात्मना। जिसके जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में है, वो महात्मा है। और बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, उसको दुरात्मा कहते हैं। ऐसे जो है उनको कुटिल कहा जाता है। कुटिल, कुटिल माने टेढ़ा। ऐसे अर्जुन का जो विरोधी पर्याय है वो कुटिल है। ये अर्जुन है, ये कुटिल नहीं है, बिल्कुल सीधा है। जो मन में है वही वाणी में है, वही बाहर है, अंदर है, वही कर्म में है। तो मन कर्म वचन तीनों में जो एकता होती है उसको कहते हैं अर्जुन। जिज्ञासु ऐसा चाहिए जिसके मन में वचन में कर्म में कुटिलता न हो। जब आप किसी गुरु के पास जाएं तो किसी भी प्रकार का कुटिलता रख करके, भेद रख करके, टेढ़ापन रख करके वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप उसके कृपा के भाजन तब बन सकते हैं जब आप अर्जुन हो। अर्जुन माने बिल्कुल सीधा सरल, बच्चे के समान। जैसे बच्चे के मन में कुटिलता नहीं रहती,
बच्चा बिल्कुल सरल होता है। एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ था, संडे की छुट्टी का दिन था, जैसे आज आप लोग बैठे हुए हो। इतने में उसका एक दोस्त आता दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि दोस्त आ रहा है, अब उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, उसके साथ समय गुजारना पड़ेगा। तो अंदर चला गया, तो उसने अपने बच्चे से कहा, छोटा बच्चा था, कि वो जो आ रहा है ना, वो पूछें कि तुम्हारे पापा कहाँ गए, तो बता देना कि घर में नहीं है। बड़ी अच्छी बात, वो कह करके अंदर चला गया, बंद हो गया। तो अब वो जब आया व्यक्ति, उसका दोस्त पूछा, क्यों बच्चे, कहाँ है तेरे पिताजी? तो उसने कहा कि पिताजी कह रहे हैं कि कह दो पिताजी घर में नहीं है। कहता है क्योंकि वो तो बच्चा है ना, वो सरल है, उसको छल और कपट से कोई मतलब नहीं, वो तो इनोसेंट है। वो कहता पिताजी कह रहे हैं कि कह दो पिताजी घर में नहीं है। यह है सरलता, इसको सरलता, यानी जो उसके अंदर है वो बाहर कह दिया, उसके कपट नहीं है, दुराव नहीं, छिपाव नहीं है। इस प्रकार से यदि हृदय हो जाए, तुम अर्जुन बनोगे, और जो अर्जुन बनता है वही गीता के ज्ञान का पात्र हो सकता है। क्योंकि गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई है, दुर्योधन को नहीं सुनाई, युधिष्ठिर को नहीं सुनाई, भीम नकुल सहदेव को नहीं, ये भी तो भाई थे, लेकिन अर्जुन को सुनाई। यानी मेरे कहने की प्राय कि युधिष्ठिर माने होता है बलवान, जो युद्ध में स्थिर रहे। युधिष्ठिर शब्द का अर्थ होता है युद्धे स्थिर, युधिष्ठिर, जो युद्ध में यानी कठोर से कठोर समय में जो अपने व्रत पर दृढ़ रहता है, उसको युधिष्ठिर कहते हैं। ये संसार में ये सारा युद्ध चल रहा, और क्या है, विपरीत विचारों के संघर्ष का नाम युद्ध है। और ये हम महाभारत में भी देखते हैं कि कठिन से कठिन विपत्ति आई, लेकिन युधिष्ठिर के विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अपने बिल्कुल ऐन दृढ़ रहे अपने निश्चय पर। इसी प्रकार से जो इस संसार के युद्ध में घबराता नहीं, अधीर नहीं होता, अपने व्रत का त्याग नहीं करता, वो युधिष्ठिर है। लेकिन ऐसा युधिष्ठिर जो है वो धर्मात्मा तो हो सकता है, लेकिन प्रभु के कृपा का भाजन बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने उसे माध्यम नहीं बनाया गीता सुनाने का। तो युधिष्ठिर तो है, ठीक है, साहसी है, वीर है, धैर्यवान है, वो धर्म का अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी है, लेकिन भगवान के प्रेम का अधिकारी नहीं है। एक बात, इसी रूप से युधिष्ठिर से छोटा भीम थे। भीम माने महान, शक्तिशाली। तो आप बाहर से अंदर से दृढ़ व्रती हो तब भी, बाहर से महान शक्तिशाली हो तब भी, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान के प्रेम के भाजन तो अर्जुन ही, अर्जुन माने सरल, जो बिल्कुल सरल है, इनोसेंट है, जिसके हृदय में कपट छल नहीं है, वही भगवान के प्रेम का भाजन बनता है। तो यहां पर गीता का पात्र है अर्जुन। अर्जुन एक अवस्था है, कोई भी व्यक्ति अर्जुन बन सकता है। ये तो आप जानते हो ना, जितने नाम है वो गुण के अनुसार है, और ये गुण अपने में धारण कर लो तो नाम सार्थक हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अर्जुन बन सकता है। ये नहीं कि अर्जुन एक हुआ है, बस वही अर्जुन हुआ है। जिसमें सरलता आ जाए वही अर्जुन है। इस प्रकार की भावना आते ही तुम गीता के पात्र बन जाओगे, गीता के ज्ञान के पात्र बन जाओगे, और फिर तुम प्रभु से पूछोगे तो तुम्हें बिल्कुल प्रभु वैसे उत्तर देंगे। अब अर्जुन का यह प्रश्न है कि भगवान, हमें एक शंका हो गई है, अब तो हम देख लिए कि आप ब्रह्म परमात्मा हो, और आप मेरे सामने खड़े हो, मेरे भगवान हो, दोनों रूप आपके मेरे सामने अब हो गए। इन दोनों रूपों में एक तो आपके अक्षर स्वरूप की उपासना करता है। अब अक्षर स्वरूप की उपासना करने वाला कौन है? जो एच अपि अक्षरम, जो अक्षर स्वरूप की उपासना करते हैं, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त अक्षर स्वरूप की उपासना करते हैं भगवान की। और एक आपके इस सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं। इन दोनों प्रकार के उपासकों में यथार्थ योग का ज्ञाता कौन है?
इसमें बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा वो। कुछ लोगों ने इसका अर्थ किया है कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है ना। अर्जुन ये पूछ रहा है एवं सतत युक्ताये भक्त्या भक्ता त्वाम परिउपास्ते। ये भक्ता, यहां से इसका अन्वय होता है, ये भक्ता जो भक्त एवं सतत युक्ता त्वाम परिउपास्ते, जो भक्त इस प्रकार से आपके सगुण साकार रूप से सतत युक्त होकर के, माने आपका सतत चिंतन करते हुए, आपसे एक होते हुए, आप में लगे हुए, जो आपकी परिउपास्ते माने परितः अभितः उपास्ते, सब प्रकार से सब भावना से। ये परिउपास्ते शब्द बहुत महत्व का है। परि माने होता है सर्व भाव से, माता पिता गुरु भाई बंधु पति पत्नी, जितने दुनिया के संबंध हैं, इन सारे संबंधों को आपके साथ जोड़े हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम है मात पिता गुरु बंधु संगी सखा सुत स्वामी स्नेही, राम की सौह भरोसो है राम को, राम रंगे रुचि राचवन के, जीवत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ की गति जेही, सोई जिए जग में तुलसी नत डोलत और मुए धर दे। वो कहते हैं राम ही मेरे सब कुछ है। भगवान रामायण में बताते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु में, माता में, पिता में, बंधु में, भाई में, पति में, देवता में मेरी भावना करके उनकी आराधना करें। ये सब भगवत स्वरूप है, ऐसी भावना करके उनकी आराधना करें और सबकी सेवा मेरी दृढ़ सेवा समझे। ये भगवत उपासना में कर रहा हूं। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा, और मेरे गुणों को गाते हुए शरीर पुलकित हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, वाणी अवरुद्ध हो जाए, काम आदि मद दम्भ न जाके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पाखंड जिसमें नहीं है, तात निरंतर बस में ताके, हे भाई मैं उसी के बस में हमेशा रहता हूं। तो ये जो उपासना करने वाले हैं ना, इनको कहते हैं एवं सतत युक्ता। इस प्रकार से सतत युक्त होकर के, एवं सतत युक्ता, ये जो सतत युक्त होकर के भक्ता त्वाम परिउपास्ते, जो भक्त इस प्रकार से सतत युक्त होकर के, त्वाम माने आपको, यहां त्वाम माने आपको, सामने खड़े हैं भगवान। त्वाम माने आपको जो सामने खड़ा है, परिउपास्ते माने सर्व भाव से उपास्ते माने पूजते हैं, आप में ही लगे रहते हैं, आपके साथ रहते। उपासना शब्द का अर्थ होता है निकट जाना। उप आसना, उप माने समीप, आसना माने स्थिति, तो निकट जाना माने साथ साथ रहना। जब आप किसी के निकट जाते हो, यही उपासना जिससे बना है ना, उसी से उपनिषद शब्द भी बना है। बिना उपासना के उपनिषद माने ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अरे किसी के पास जाओगे बैठोगे तभी तो ज्ञान ग्रहण करोगे, दूर से थोड़ा ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो इसी प्रकार से परिउपास्ते, सब भाव से आपके ही निकट रहते हैं, कभी वो दूसरी तरफ नहीं जाते। यदि कोई दूसरा भाव आ जाए तो दूसरे के पास जाएंगे। भाव की पूर्ति के लिए आदमी भिन्न भिन्न स्थानों पर जाता है। जब सारा भाव परमात्मा से ही हो गया फिर तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा। तो सारे भाव से परमात्मा के साथ जुड़ गया है वो। अब भगवान कहते हैं एवं सतत युक्ता है। अर्जुन कहता है हे प्रभु एवं सतत युक्ता है भक्ता त्वाम परिउपास्ते। भक्ता माने प्रेमी, भक्ता माने प्रेमी, जो विभक्त नहीं है। विभक्त माने अलग, विभक्ति जानते हो ना, विभक्ति माने अलगाव। तो भक्त किसे कहते हैं? जो विभक्त नहीं है। विभक्त माने जो अलग नहीं है, वो भक्त है। भगवान का जो एक हो गया है भगवान के साथ, सदा भगवान के निकट ही रहता है। तो भक्तास्त्वाम परिउपास्ते। और दूसरे जो हैं वो कौन है? ये चा अपि अक्षर अव्यक्तम, और जो वे अव्यक्त अक्षर,
अव्यक्त माने जो दिखाई नहीं दे रहा, आप तो दिखाई दे रहे हो सामने त्वाम, लेकिन एक वह है जो आपका स्वरूप दिखाई जो नहीं देता, अक्षर स्वरूप जो आपका है, जिसकी व्याख्या भगवान ने 8वें अध्याय में की थी। तो ए च अपि, और च माने और, जो ए माने जो, अपि माने भी, अक्षर अव्यक्तम, जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, वो परिउपास्ते दोनों में आएगा, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा। ए च अपि अक्षर अव्यक्तम परिउपास्ते, तो एक तो जो आपके सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं और दूसरे जो आपके अक्षर अव्यय रूप की उपासना करते हैं। इन दोनों में तेषाम के योग वित्तमा, इन दोनों में योग का ज्ञाता, योग वित्तम माने योग का ज्ञाता, यथार्थ में योग के स्वरूप का बोध प्राप्त करने वाला कौन है, ये आप बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न है। ये नहीं कि इनमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, ऐसे छोटे बड़े की बात नहीं है। योग का ज्ञाता कौन है? सगुण स्वरूप का उपासक योगी है, योग का ज्ञाता है। योगी माने योग का ज्ञाता। योगी नाम अब सर्वेशा मदगते नांतरात्मा, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है। तो सगुण स्वरूप का उपासक योगी है, या आपके अव्यक्त निर्गुण अक्षर स्वरूप का उपासक योगी है? श्रेष्ठ योगी कौन है? योग का अच्छा ज्ञाता। तेसाम के योग वित्तमा, योग वित्तमा माने श्रेष्ठतम योग का ज्ञाता। यहां तम प्रत्यय है, सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। तो श्रेष्ठतम योग का ज्ञाता इन दोनों में कौन है? सगुण उपासक है या निर्गुण उपासक है? आपके इस सगुण स्वरूप को उपासना करने वाला है या निर्गुण अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाला है? दोनों में योग तत्व का ज्ञाता, श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? ये अर्जुन की जिज्ञासा है। अब तुम लोग भी यही जिज्ञासा अपने हृदय में लेकर के जाओ। समय पूरा हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।